उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन एमवीए चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार बनी, उसके बाद से ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले नेताओं की लाइन लगी है। इस बात के संकेत तो तभी मिल गए थे जब विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के कई विधायक सदन से गायब हो गए और एकनाथ शिंदे की सरकार आसानी से बहुमत प्रस्ताव पास कर चुकी थी। उसी वक्त से ये अंदाजा लग गया था कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल होंगे और अब बातें खुलकर सामने आने लगी हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। बीजेपी में शामिल होने के लिए बाला साहेब थोराट भी लाइन में हैं, लेकिन अभी इसमें पेंच है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शिरसाट के मुताबिक कांग्रेस नेता अशोक चौहान आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस तरह की हलचल भी शुरू है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में उनके इस दावे को गंभीरता से देखा जा रहा है। संजय ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं के भीतर कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान और नाना पटोले की आपस में नहीं बनती, बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान की आपस में पटती नहीं। बीते कई दिनों से चल रहे घटनाक्रम के मुताबिक मुझे लगता है कि अशोक चौहान लोकसभा से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इतने बड़े नेता को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। संजय शिरसाट ने कहा कि वह निश्चित रूप से बीजेपी में शामिल होंगे, उनकी तरफ से प्रयास भी जारी है। संजय शिरसाट ने कहा कि बाला साहेब थोराट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विखे पाटिल और थोराट का घनिष्ठ संबंध है। अगर विखे पाटिल कांग्रेस में जाते हैं तो थोराट बीजेपी में जाएंगे। हालांकि शिरसाट ने यह भी दावा किया कि अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। इस दौरान संजय शिरसाट ने एमवीए और उद्धव सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि वज्रमूठ सभा में वज्र कहां था? ये कोई वज्रमूठ का वज्रपात नहीं है। शिरसाट ने कहा कि सभा के दौरान मंच पर एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता किनारे बैठे थे वह केवल उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे। ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। शिरसाट ने कहा कि नाना पटोले कल बैठक में शामिल नहीं हुए, वह इतने बीमार थे कि बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज वह सूरत की अदालत में पहुंच गए। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए कि क्या चल रहा है। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की खबर कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इसके पहले भी इस तरह की खबरें कई बार मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंची हैं। हालांकि तब खुद चौहान ने इसका खंडन किया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वह कांग्रेस में ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।